परिवार को पहले सुंदर ढंग से ढांचे रूप करने के लिए काम बहुत अच्छा लगा। आज परिवार, परिवेश, राज और देश का नींव होता है मेरा परिवार। जब तक हम परिवार को ठाकुरमय नहीं करेंगे तब तक मेरे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकता है। और ठाकुर ने भी कहा है कि पहले इष्ट को बनकर इष्ट के लिए पति पत्नी चिंतन करेंगे और अब आपको देखा देखी आपके बच्चे भी उसी रास्ते पे चलेंगे और तब जाके देखेंगे सुख शांति का जो आनंद है वो हम प्राप्त करते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से अभी हमारे डॉक्टर साहब कृष्ण मंडल जो SPR सत्संग देवघर से हैं, मैं उनका बहुत ही सुंदर ढंग से धन्यवाद करता हूं। आपने अपना व्यस्तम समय निकाल करके हम लोगों को आपने समय दिया, बहुत बहुत दादा जय गुरु। अब हमारे बीच में प्रिया सिंह जमशेदपुर झारखंड से हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी भजन से हम लोग को उद्बुद्ध करें। प्रिया जी। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। आनंद के दाता हो ठाकुर जी, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो ठाकुर जी, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो ठाकुर जी, आनंद के दाता हो ठाकुर जी, आनंद के दाता हो ठाकुर जी, आनंद के दाता। भूत पिचास निकट नहीं आवे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, ठाकुर जी के मंत्र सुनावे, ठाकुर जी के मंत्र सुनावे, विपदा सब टल जाता हो ठाकुर जी, आनंद के दाता, विपदा सब टल जाता हो ठाकुर जी, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो ठाकुर जी, आनंद के दाता हो ठाकुर जी, आनंद के दाता हो ठाकुर जी, आनंद के दाता। ठाकुर ठाकुर बोले मुख से, ठाकुर ठाकुर बोले मुख से, रहता है जीवन भर सुख से, रहता है जीवन भर सुख से, कोई बिगाड़ नहीं पाता ठाकुर जी, आनंद के दाता, कोई बिगाड़ नहीं पाता ठाकुर जी, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो ठाकुर जी, आनंद के दाता हो ठाकुर जी, आनंद के दाता हो ठाकुर जी, आनंद के दाता। ठाकुर राह चले जो कोई, ठाकुर राह चले जो कोई, सब सुख होई पर दुख नहीं होई, सब सुख होई पर दुख नहीं होई, दुश्मन भी दंग रह जाता ठाकुर जी, आनंद के दाता, दुश्मन भी दंग रह जाता ठाकुर जी, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो ठाकुर जी, आनंद के दाता हो ठाकुर जी, आनंद के दाता हो ठाकुर जी, आनंद के दाता। जय गुरु।
जय गुरु। बहुत शुक्रिया। आनंद के दाता हो ठाकुर जी, वास्तव में बहुत ही सुंदर भजन है। मैं एक बार देवघर में ननिदा को नहीं पहचानता था। एक दादा से मैं पूछा, ये दादा का परिचय दीजिए। उन्होंने उनके बारे में बताया, ये ननिदा है, बहुत ही इष्ट प्रेमी हैं। मैं उनको जय गुरु किया और उनके पास जाकर के उनसे बातें करने लगा। 10 मिनट में मैंने अनुभव किया, उनके उठने बैठने सोचने गाने में ठाकुर 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 हैं। ठाकुर को अगर उनके जीवन से निकाल दिया जाए, उनका जीवन कुछ नहीं अपना है। मुझे सीख मिला कि ननिदा कितने ठाकुर के नजदीक हैं। उन्होंने एक ही भाषा में मुझसे बोले, अगर ठाकुर से प्रेम करते हो तो ठाकुर को पकड़ के चलो। उन्होंने जो कहा है, किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करना है। उन्होंने टाइम पे प्रार्थना करने के लिए कहा है, वो करके देखिए। समय पे स्तुति करने के लिए कहा है, उस समय पे आप स्तुति करके देखिए। सत्संग जाने के लिए आप वहां जाके देखिए, आपको समझ में आएगा जीवन कितना आनंद से परिपूर्ण हो चुका है। क्योंकि ननिदा एक ऐसे शख्स हमारे सत्संग जगत के हैं। अभी हमारे डॉक्टर सुंदरदा भी यही बोल रहे थे कि जो व्यक्ति ठाकुर से जुड़ गए, अपने जीवन को उन पर न्यौछावर कर दिया है, वो अमर हो जाते हैं। हम रहे या ना रहे, उनका नाम मेरे ठाकुर जी के साथ जुड़ जाता है। एक ऐसे ये भक्त थे जिन्होंने अपने जीवन में ठाकुर के सिवा किसी और को नहीं देखा, न पहचाना। इसीलिए ये जो भजन था अभी, आनंद के दाता हो ठाकुर जी, वास्तव में आप उनसे मिल करके, उनके बताए रास्ते पे चल करके अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करें तो लगेगा आनंद ही आनंद है। अब हमारे बीच में हमारे धरती सुंदर लालदा हैं, SPR नगर उटारी झारखंड से। मैं उनसे निवेदन करूंगा अपने भजन के माध्यम से हम लोग को उद्बुद्ध करें। धरतीदा, जय गुरु। धरतीदा, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? जय गुरु जय गुरु जय गुरु। धरतीदा, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? धरतीदा, SPR नगर उटारी झारखंड, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं? मैं आपको देख रहा हूँ। अभी कनेक्ट हुआ दादा। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। सभी को जय गुरु। पूरे सत्संग में जो भी कनेक्टेड है सबको जय गुरु। निर्मलिन जगत के नाथ
जय गुरु सबको। दयाल का चरण पकड़ दयाल करे मेरे मालिक जगत के नाथ। वास्तव में अगर हम एक करके चलते हैं नाथ के हाथों में हम लोग को इस भजन से उद्बुद्ध होना है और पकड़ के प्रभु को चलना है। दादा जय गुरु। अब भजन के अगले कड़ी में है सौम्या भट्टाचार्य सत्संग देवघर से। जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। सबको मेरा जय गुरु, मन से दिल से जय गुरु। मैं एक संगीत प्रभु जी का प्रेस करना चाहूंगा। हाँ दादा शुरू कीजिए। ठीक है दादा। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो। प्रेम जाल में फंस गए मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो। मोह को तोड़ा माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई। भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई। विषय भरम सब बिखर गया, विषय भरम सब बिखर गया। तुमने नीति बतायो प्रभु, तुमने नीति बतायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। जगत मुझको लागे पराया, मम गुलाल सा सबको भुलाया। मान लाल सा सबको भुलाया। सकल वासना बंधन छोड़ा, सकल वासना बंधन छोड़ा। तुमसे प्रीत लगायो
प्रभु तुमसे प्रीत लगायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी जन्म जन्म की प्यास बुझाई, चरण में आश्रय मैंने पाई, चरण में आश्रय मैंने पाई। भव भय शंका ताप दहन को, भव भय शंका ताप दहन को तुमने आज मिटायो, प्रभु तुमने आज मिटायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। मेरे मन की तू है ज्योति, अब तो तू ही मेरी शक्ति, अब तो तू ही मेरी शक्ति। दास हो तेरा सेवा करूं मैं, दास हो तेरा सेवा करूं। जीवन तुमको चरायो, जीवन तुझको चरायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो। जय गुरु महाराज जय गुरु। बहुत ही सुंदर भजन आपने हम लोगों को सुनाए। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, प्रेम जाल में फंस गया तुमने कुछ न सहायो। बहुत ही सुंदर भजन। वास्तव में हम तो अपने प्रेम जाल में, अपने माया में जो प्रभु का है उसमें फंसे हुए है ही, लेकिन उसमें से निकल करके अगर 5 मिनट हम नाम ध्यान कर लेते हैं, सत्संग में चले जाते हैं और हमेशा ठाकुर का नाम करते हैं, तो उनसे हम जुड़ जाते हैं, उनको संग प्राप्ति हम करते हैं। क्योंकि हमारे आचार्य देव दादा बार बार कहते हैं, मैं जब कभी ठाकुर जो कुर्सी भवन से मेन जगह पे है वहां बोलते हैं, जब मैं कभी आता हूँ तो मुझे ठाकुर की गुड़गुड़ी पीने का गंध मुझे लगता है। देखिए उनका कैसा उनका विश्वास है, कैसा उनकी दृष्टि है, कैसी उनकी सोच है कि जब मैं जहां चाहूं अपने नाम के बल पे मैं ठाकुर का संग प्राप्त कर सकता हूं। हम लोग भी अगर अनुराग के साथ, प्रेम के साथ नाम करेंगे तो देखेंगे ठाकुर मेरे साथ रह करके मेरे जीवन रक्षा करते हैं। बहुत ही सुंदर भजन। जय गुरु। अब हमारे बीच में आनंद सिंह SPR पटना जो युवा हैं, सुंदर ढंग से ठाकुर को अपने जीवन में लेकर के चल रहे हैं। पूरा परिवार ठाकुरमय है और सुंदर ढंग से ठाकुर की विनती प्रार्थना करके अपने जीवन में सुख शांति को लेकर के ठाकुर की कृपा की भी वो बात हमेशा बोलते रहते हैं कि ठाकुर हमें हमेशा मदद करने को तैयार रहते हैं। मैं आनंदा से निवेदन करूंगा, अपने अनुभव के आधार पर हम लोग को याजन करें। आनंदा मेरी आवाज। जय गुरु। हाँ जय गुरु। जय गुरु।
वीडियो ऑन करके बोलना होगा या ऐसे ही ये ऑफ? वीडियो ऑन करके वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि सिंक नहीं करता उसमें लिप्स। देख लीजिए अगर ऑन करते को, ठीक है। ठीक है दादा, ठीक है, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम पूजपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूजपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। इस ऑनलाइन सत्संग से जुड़े सारे श्रद्धालु, माँ बहन, दादा, भाई, सभी को जय गुरु। ठाकुर जी के जीवन काल का एक घटना, उससे मैं शुरुआत करता हूं। एक बार ठाकुर जी अपने ठाकुर बंगला में बैठे हुए हैं। उनकी उस समय में, उन दिनों ठाकुर जी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रही थी। ठाकुर जी का तबीयत खराब था। बीच बीच में ठाकुर जी ओ माँ बोलकर कराह रहे हैं और करवट बदल रहे हैं। दर्शनार्थीगण, जो लोग भी ठाकुर जी को देखने आते थे, तो वो लोग दूर खड़े हैं। सबको कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि भाई आप लोग ठाकुर जी के पास ना जाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी का शरीर अभी ठीक नहीं है। जितने भी ठाकुर जी के आस पड़ोस, मतलब पास में लोग रहते थे, जो भी सेवक वृंद थे, वो लोग सतर्क रहते थे कि ताकि कोई भी गुरु भाई या कोई भी भक्त लोग जैसे ठाकुर जी को जाके सामने में नहीं जाए उनके। लेकिन हठात क्या हुआ, उसी समय अचानक एक 30 वर्ष की एक महिला, सभ्य कुलीन महिला, ठाकुर जी के नजदीक जाकर चुपचाप बैठ गई। तो उसी समय में एक सेवक की एक, मतलब कोई दादा का उनका नजर पड़ा उस महिला के ऊपर में। तो वो दादा जो है उन माँ को बोल रहे हैं कि माता जी আপনি এখানে কেন বসে আছেন? माँ আপনি এখানে কেন বসে আছেন? माता जी आप कृपया करके यहाँ ना बैठें, अभी चूंकि ठाकुर जी का तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ठाकुर जी के पास ना बैठें। लेकिन वो महिला, वो माँ जो बैठी हुई थी, वो आंख ऐसा बड़ा करके एकदम देखी इनको, जो दादा उनको बोले थे नहीं बैठने के लिए, और वो चुपचाप ठाकुर जी के पास वैसे ही बैठी हुई है। फिर सेवा क्या किए कि दोबारा से उनको बोले कि माँ आपको मैं मना कर रहा हूं ना, आप यहां से उठिए। आपको बोला कि ठाकुर जी का तबीयत ठीक नहीं, आप क्यों नहीं मेरा बात सुन रही हैं? तो महिला इसके पहले कुछ रिएक्ट करती या कुछ बोलती, ठाकुर जी क्लांत स्वर में, क्योंकि ठाकुर जी का तबीयत ठीक नहीं था, तो ठाकुर जी क्लांत शब्द में बोल रहे हैं, अरे भाई तुम उसको क्यों तंग कर रहे हो? जो दादा, जो सेवक उनके पास थे, वो एक विनती भावना से ठाकुर जी को बोले, ठाकुर आपका तबीयत अच्छा नहीं है, डॉक्टर ने आपको विश्राम करने को बोला है। तो ये सुनते ही श्री श्री ठाकुर बोले कि क्या तुम नहीं जानते कि वो भी अस्वस्थ है और उसे भी विश्राम की आवश्यकता है? थोड़ी देर के बाद ठाकुर जी उसको देखते रहे थोड़ी देर तक। एक स्नेहपूर्ण दृष्टि से, एक प्रेमपूर्ण दृष्टि से ठाकुर जी उस महिला, उस माँ की तरफ देख रहे थे। और देखने के बाद कुछ देर के बाद बोलते हैं, बोलो माँ क्या कहना चाह रही हो? श्री श्री ठाकुर उस महिला की जो भी उलझुल बात थी वो सुन रहे थे। वो महिला कुछ इधर उधर का बात बोलने लगी। ठाकुर जी पेशेंटली, बिल्कुल ध्यान पूर्वक और धैर्य पूर्वक उनकी, उस महिला की बातों को घंटों तक सुनते रहे, ध्यान पूर्वक। कुछ समय सुनने के बाद ठाकुर बोलते हैं, तुम्हारा पतिदेव कहाँ है? कल तुम अपने पतिदेव के साथ मेरे से उसका भेंट करवाना। तो फिर ऐसे करके माथा हिलाए ठाकुर जी, और वो महिला भी अपना माथा हिलाई। वो फिर ठाकुर पार्लर से वो महिला निकली।
दूर खड़ा उसका पति देव जो था वो दूर खड़ा था, जहां पे कि कुछ लोगों को रोका जा रहा था अंदर जाने से, तो वहीं पे वो खड़ा था। वो बेचारा बहुत दुखी था, उसका पति। वो उसके अंदर आत्मग्लानि हो रहा था, इसीलिए कि उसकी पत्नी के व्यवहार के वजह से वो बेचारा खुद में ही बहुत लज्जा फील कर रहा था। मतलब अजीब उसको लग रहा था कि ठाकुर जी के इतना शरीर खराब है, उसी बीच में मेरी पत्नी जाके ठाकुर जी को निवेदन कराई और क्या क्या घंटों तक उससे बात करती रही। ठाकुर अस्वस्थ अवस्था में भी उसकी बातों को सुन रहे थे। तो उस अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बेचारे बड़े लज्जित थे। और चूंकि उनको दिख ही रहा था कि ठाकुर जी अस्वस्थ हैं, लेकिन वो क्या करते, तब उन्होंने क्या एक वहां पे जो दादा को वो जो दादा उस महिला को उठने के लिए बोल रहे थे, तो वो उसके पास जाते हैं और क्षमा मांगते हुए उसको बोलते हैं कि दादा आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी पत्नी के व्यवहार से मैं बहुत ही दुखी हूं और लज्जित भी हूं। और उसके बाद वो बैकग्राउंड में वो अपनी पत्नी का स्टोरी बताने लगे, नरेट करने लगे कि पिछले कुछ महीने से मेरी पत्नी जो है अस्वस्थ चल रही है। उसका ट्रीटमेंट रांची मेंटल हॉस्पिटल में हो रहा था और काफी दिनों तक वो एडमिट भी थी वहां पे मेंटल हॉस्पिटल में। और कुछ एक दिन पहले अभी चूंकि छुट्टी मिली है, तो मैं देवघर आया, चूंकि मैं सुना था कि श्री ठाकुर कोई भी दुखियारे का कष्ट, शोक, ग्रह दोष जो होता है वो दूर कर देते हैं। तो ये सुन के उनको दर्शन प्रणाम करने का आज तक सौभाग्य नहीं हुआ था, तो इसी के चलते मैं उनका दर्शन करने को आ गया था। लेकिन दादा मुझे क्षमा करे, मेरी पत्नी इस तरह का परिस्थिति पैदा करेगी ऐसा मैं सोच भी नहीं पाया था, कल्पना भी नहीं कर पाया। आप मेरी पत्नी का अपराध और मेरा अपराध को क्षमा करिए। तो ये बोल के वो प्रणाम करके ठाकुर को दूर से प्रणाम करके फिर वो चले गए। दूसरे दिन फिर वो महिला जो है अपनी पतिदेव के साथ आई, और चूंकि ठाकुर जी ने एक दिन पहले उनको बोला था आने के लिए, तो वो आई और ठाकुर जी के पास घंटों तक वैसे ही इधर उधर की बातें बोलती रही। उनकी बातों को सुनकर ऐसा समझ में आ रहा था कि वो महिला जो है, वो माँ जो है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, शी इज मेंटली इल, ये समझ में आ रहा था। लेकिन ठाकुर जी का धैर्य देखिए, ठाकुर जी उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और जो भी उनका उस महिला का भाव भंगिमा था उसमें अपने एक्सप्रेशंस को उनके साथ मैच करवा रहे थे और वो बोल रही थी। इसके बाद ठाकुर जी, हम लोग जैसे जानते हैं कि वहां पे बगल में रसैसना मंदिर है, उस समय में वहां पे केमिस्ट थे सत्संग रसैसना मंदिर के, उनका नाम था श्री वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य दा। उनको ठाकुर जी ने बुलावा भेजा उनके लिए, तो वो वीरेंद्र आए ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी ने फिर उनको एक लता और पेड़ पौधा कुछ एक चीज उन्होंने उसका मिश्रण बनाने को बोला, मिक्सचर बनाने को बोला और एक फॉर्मूला बताया। बोला कि ये चीज, ये सारे लता पेड़ पौधा इसको मिला के एक दवाई बनाओ और संध्या के पहले मुझे ये दवाई लाके देना। संध्या के जैसे ठाकुर का आदेश था, आशीर्वाद था, वीरेंद्र संध्या के समय 2 बोतल उसी का एक्सट्रैक्ट जो था वो लता पौधा पेड़ सा सारे का मिला के और ठाकुर जी के पास आके उनको निवेदन करके उनको दिए। श्री ठाकुर फिर उस महिला को चूंकि बोले थे आने के लिए, तो वो महिला को बुलाए और बहुत ही प्यार से उस महिला को समझाते हुए बोले कि देखो, ये भाई जो है, वीरेंद्र की तरफ इशारा करके ठाकुर बोल रहे हैं, ये भाई तुम्हारे लिए दवाई बना के लाया है और ये दवाई तुम समय पे अगर खाओगी तो परम पिता की दया से ठीक हो जाओगी। ठाकुर जी और उसको प्रेम पूर्वक वो औषधि जो है उसको देते हैं। वो महिला
ठाकुर जी का दवा पाकर और ठाकुर का प्रेम पाकर, स्नेह पाकर, अपार स्नेह पाकर और धैर्य पूर्वक उसकी सारी पीड़ा को सुनने के फलस्वरूप वो महिला सिसक सिसक कर ठाकुर जी के पास रोने लगी। और रोने के बाद थोड़ी देर के बाद वो अपने आप को संभाल कर बोली, ठाकुर আর আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না, मैं आपको और छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती हूँ ठाकुर जी। ठाकुर बिल्कुल शांत होकर उसकी तरफ देखते हैं और फिर प्रेम पूर्वक सांत्वना देते हुए उनको बोलते हैं कि अभी पहले जाके घर को संभालो, क्योंकि तुम बहुत दिन से घर से दूर रही थी, तुम्हारी एक कमी महसूस हो रही है तुम्हारे परिवार में, जाओ अच्छे से घर को संभालो, फिर जब मौका मिलेगा मेरे पास चली आना, जब मौका मिलेगा मेरे पास दोबारा चली आना। तो अश्रुपूर्ण ढंग से वो महिला जो है ठाकुर जी को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ठाकुर जी का आदेश आशीर्वाद हुआ कि जाओ घर का कामकाज संभालो। ठाकुर कितना प्रैक्टिकल वे से किसी को ट्रीट करते हैं, ये हम लोग अपने जीवन काल में भी देखते हैं। हम लोग के जीवन का, हम लोग जो दीक्षा लेते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग बचना चाहते हैं, जीवन का उपभोग करना चाहते हैं। हम लोग जब से जन्म लिए हैं, जो हमें पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं, तो उनकी बात को हम मान के चलने की कोशिश करते हैं। ये सारे लोगों का, हम लोग जो भी गुरु भाई लोग हैं या अमूमन इस प्रकृति में जितने लोग हैं, वो कोशिश करते हैं इस चीज को करने का, यानी कि ये नेचुरल बिहेवियर है। अब देखिए, जिनको हम, जो हमारे पालन करते, पोषण करते हैं, उनको हम क्या समझते हैं? उनको हम इष्ट समझते हैं। और इष्ट शब्द का अर्थ क्या है? इष्ट शब्द का अर्थ है जो धारण, पालन, पोषण और हमें संरक्षण करते हैं, उन्हीं को हम इष्ट समझते हैं। और हमारे इष्ट कौन है? हम लोगों के, सारे लोगों के इष्ट है शिशि ठाकुर, और हम लोग उनको अपना इष्ट मानते हैं। अपने इष्ट देव की खुशी के लिए में ही हम लोग अपना खुशी मानते हैं सारे लोग। अभी जैसे ऑनलाइन सत्संग का ये प्लेटफॉर्म अरेंज किया शरणदा ने, तो इसमें उनकी खुशी है। तो हम लोग क्या करते हैं? अपने इष्ट देव को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनकी पूजा करना चाहते हैं। पूजा करने का मतलब क्या ठाकुर जी बोलते हैं? पूजा करने का मतलब बोलते हैं ईस्ट के अनुशासनवाद को मानना, यानी कि जो वो चाहते हैं उसको मूर्त रूप देना, यानी कि उसको मेटरलाइज करना। और ये करने से क्या होता है? ये करने से हमें खुशी मिलती है। जैसे शरणदा को इस ऑनलाइन सत्संग को ऑर्गेनाइज करने से क्या मिल रही है? खुशी मिल रही है। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि इससे हम सारे गुरु भाइयों की समृद्धि आती है। तो हम लोग उसी तरह अपने इष्ट की खुशी के लिए और संवर्धना के लिए ये सारी चीजों को करते हैं। हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं? हम उनकी चिंता करते हैं, हम उनके बारे में बोलने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ प्रैक्टिकली कुछ करने का कोशिश करते हैं या कुछ जुगाड़ करने का प्रयत्न करते हैं कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम कनेक्ट हो सके, प्रैक्टिकली ठाकुर जी का जो भी अपने लर्निंग से एक्सपीरियंसेस है उसको शेयर कर सके। हम लोग ट्राई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कोशिश करते हैं। और इससे हम क्या डिराइव करते हैं? इससे हमारे को खुशी मिलता है। अभी देखिए, इस कोविड पैंडेमिक के समय में हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस कोविड पैंडेमिक में हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज हम लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी से कनेक्टेड हो, यानी कि क्या हम उसमें खुशी प्राप्त करते हैं। कितनी तरह के इसके लिए हम लोग आविष्कार कर रहे हैं इस कोविड पैंडेमिक के समय में, ताकि हम लोग कनेक्टेड रहे, एक न्यू नॉर्मल लाइफ हमारा फिर से सुचारू रूप से चले। किस चीज के लिए?
वही ईस्ट के रास्ते पे चलने के लिए। इसी के लिए ये ऑनलाइन सत्संग हमारा इवॉल्व हुआ है। ये करने से हम लोगों का क्या प्रयास होता है? ये करने से हमें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ मिलता है। तो ये पूरे प्रोसेस में हम क्या देखते हैं, भला क्या है बुरा क्या है, यानी हमारा डेस्टिनेशन क्या है वो हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमारे लिए जर्नी जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे लिए सारे चीजों को ऑर्गेनाइज करना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें इससे हैप्पीनेस मिल रहा है और इससे हमारे जीवन को गति मिल रही है। हम अपने जीवन की गति का लाभ कर रहे हैं और उसका उपभोग कर रहे हैं। ठाकुर जी ने आचार्यचर्या खंड 2 में लिखा है कि कौन क्या कहता है वो कैसा है, कौन क्या कहते हैं वो कैसा है, वही उसका साक्षी नहीं। कौन क्या कहते हैं वो कैसा है, वही उसका साक्षी नहीं है। उसके कथनी करनी में कितना मेल है, वही उसका साक्षी है कि वो कैसा है। कुल मिलाकर हम सारे लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपनी कथनी और करनी का किस तरह मेल कर सके। कथनी करनी का अगर मेल होता है तो इससे क्या होता है, इससे हमारे जीवन की गति का आनंद हम उपभोग कर सकते हैं। और अगर हम आनंद का उपभोग कर सकते हैं तो हम अपने इष्ट को सदा लेकर चलने का प्रयास कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बाबाई दादा का एक संक्षिप्त घटना है, कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक में ही पढ़ा था, वो मैं आप लोगों के समक्ष शेयर करना चाहता हूँ, मेरे स्मृति में है। एक बार क्या हुआ कि बाबाई दादा कहीं पे हम लोग के श्री मंदिर का इनॉग्रेशन था, तो वो ट्रेन से जा रहे थे। उनका टिकट फर्स्ट क्लास में कटा हुआ था। ट्रेन को बोर्ड किए, बोर्ड करने के बाद फिर अपना नॉर्मल जर्नी शुरू किए। ठीक उसी कूप में, फर्स्ट क्लास के कूप में एक डॉक्टर जो था वो ट्रैवल कर रहा था उसी कूप में, वही फर्स्ट क्लास ट्रेन में, और उसका भी डेस्टिनेशन वही था जहां बाबाई दादा जा रहे थे। तो बाबाई दादा का ड्रेस, धोती कुर्ता, सफेद पोशाक सुंदर, उनको देख के तो कोई भी अट्रैक्टेड हो जाता है। तो उसके अंदर बहुत देर से एक कौतूहल था, एक एंजाइटी थी कि आखिर ये कौन व्यक्ति हैं, इतने सुंदर देव पुरुष समान ये व्यक्ति जो हमारे सामने बैठे हुए, सफेद रंग का कुर्ता धोती पहने हुए। तो उनका एंजाइटी ओवरकम करके उन्होंने इमीडिएटली पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं। बाबाई दादा ने अपना नाम बताया और उसके बाद वो देवघर में रहते, देवघर आश्रम में रहते हैं, और क्या करते ये बोले कि मैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सेवक हूं और उन्हीं के काम के लिए मैं अमुक जगह जा रहा हूं। तो वो व्यक्ति बड़ा ध्यान पूर्वक उनको देख भी रहा है और उनकी बातों को भी सुन रहा है, जो पैसेंजर बाबाई दादा के सामने बैठा हुआ है। तो फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं ऐसा एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हूं, मेंटल हॉस्पिटल में, और यहाँ पे इस तरह करके मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। वो अपना डिस्क्रिप्शन दिया। फिर कुछ देर के बाद बातचीत होती रही। तो बातचीत के बाद वो बाबाई दादा से पूछता है कि आप धर्म कर्म का काज करते हैं। अच्छा, ऐसा करके एक उसके दिमाग में थोड़ा सा मतलब एक कमेंट वाला टोन होता है ना, तो वैसे करके बोलता है कि तो आप धर्म कर्म का काज करते हैं, आप धर्म कर्म का काज करते हैं और आप ये फर्स्ट क्लास ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो बाबाई दादा मुस्कुरा कर उसके तरफ, जो बाबाई दादा का आप लोगों ने स्माइल देखा होगा, तो वो स्माइल जो दी है उसकी तरफ, तो वो थोड़ा खुश भी हुआ लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया कि आखिर क्या बोलना चाह रही है। उनका स्माइल तो देख के वो भी खुश भी था, लेकिन थोड़ी उसके अंदर ये भी आई कि आखिर क्या बोलेंगे इसका जवाब। बोल रहे बाबाई दादा कि दादा आप पागल के डॉक्टर होके भी
इस फर्स्ट क्लास ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं, तो मैं तो उस परम पिता का सेवक हूं जो इस पूरे पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। तो क्या मैं उस परम पिता का सेवक होके इस फर्स्ट क्लास ट्रेन से नहीं चल सकता हूं? क्यों नहीं चल सकता हूं? ये सुन के अवाक हो गया वो आदमी, वो डॉक्टर। वो तो परम पिता के संतान, बाबा दादा ने बोला हम परम पिता के संतान है, उनके सेवक है, जो इस पूरे विश्व के, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, यूनिवर्स के मालिक हैं। हम अगर उनके सेवक हैं तो हम भी राजा हैं। तो ये भाव से हम लोगों को भी अपने ठाकुर की सेवा करनी चाहिए, और ऐसा मन में हमें हर समय सोचना चाहिए कि हम उसी राजाओं के राजा महाराजा के हम शिष्य हैं, संतान हैं, और उनका कर्म करते हैं तो छाती ठोक के हमको बोलना चाहिए, कुछ भी काम करते हैं तो। ये बोल के मैं अपनी वक्तृता शेष करता हूँ। ठीक है, चलो जय गुरु। हेलो, दादा जय गुरु। शेष हो गया मेरा। के सामने हम बैठते बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब आदित्य रंजन से मैं निवेदन करूंगा कि वो जय राधे राधे जो हमारे सत्संग का अंतिम कड़ी है भजन का, वो हम लोगों को सुनावे। आदित्य रंजन शरण। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। सारोर मान कपट चतुरी अदुनि बोलो हरि हरि। हरि राम परम ब्रह्मा जीवेर मूलधर अधर्म कुकर्म छारो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छारो रे मान भवेर आशा अजबनामी करो रे। राधे गोविंद नामड़ी बदुनि लगिए नयन निरसदा बासुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छारो रे मान कपट चतुरी बदुनि बोलो हरि हरि। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि राम परम ब्रह्मा जीवेर मूलधर अधर्म कुकर्म छारो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छारो रे मान भवेर आशा अजबनामी करो रे निशा। राधा बोल 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 राधा राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल। राधे गोविंद नामड़ी बदुनि लगिए नयन निरसदा बासुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे।
রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। अब ध्वनि देकर सत्संग को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ध्वनि दीजिए आदित्य। वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री श्री गौर माँ की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री श्री गौर माँ की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री श्री गौर माँ की जय। परम पूजपाठ श्री गौरदा की जय। परम पूजपाठ श्री गौरदा की जय। परम पूजपाठ श्री गौरदा की जय। परम पूजपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूजपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूजपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत संग की जय। सत संग की जय। सत संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे आर्य पितृम वंदे मातृवर्गम वंदे अहं कृष्णदेवतं वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। वीडियो ऑन कीजिए। आपको